और खबर पार्लियामेंट से। संसद के दोनों सदनों में आज बजट पेश करने के बाद बजट पारित कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जिसके तहत विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। रेल मंत्री ने रेलवे से संबंधित चर्चा पर बोलते हुए रेलवे के आधुनिकीकरण पर विस्तार से बात को सामने रखा। संसद के दोनों सदनों में आज कई मंत्रालयों से संबंधित सवाल जवाब भी हुए, तो संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने जवाब भी दिए हैं। संसद में बजट पारित करने की प्रक्रिया में विभिन्न मंत्रालयों पर इन दिनों चर्चा हो रही है। राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे मेट्रो कोच के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगामी वर्षों में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली सहित कई देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। रेल मंत्री ने अपने जवाब में साफ किया कि रेलवे सुरक्षा के मामले में निरंतर काम किया जा रहा है, जिससे भारतीय रेल पूर्णतः सुरक्षित यात्रा की क्षमता विकसित कर लेगा। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से LHB कोचेज आर मच मोर सेफर कंपेयर्ड टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ ICF कोचेज। इसके करीब 41,000 LHB कोचेज बन गए और माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मोदी जी की थर्ड टर्म में जितने ICF कोचेज थे उन सबको रिप्लेस कर देंगे LHB कोचेज। रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि भारत लोकोमोटिव इंजन, रेल के पहिए भी बड़ी मात्रा में निर्यात करने की क्षमता विकसित कर रहा है। बिहार के सारण में बनने वाला लोकोमोटिव और तमिलनाडु में बनने वाले रेल के पहिए इनमें शामिल हैं। रेल मंत्री ने सदन में बताया कि सरकार रेल यात्री किराए पर भारी सब्सिडी दे रही है और दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले भारत में रेल किराया काफी कम है। 55 से लेके 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी, ये सोशल ऑब्लिगेशन है। पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज और विशेष कर किराया कम से कम रह पाए, उसके लिए रेलवे ने बहुत ही बड़े प्रावधान किए हैं और उसके कारण आज भी हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, मैं पश्चिमी देशों के साथ तुलना नहीं करना चाहता, केवल अगर हमारे आसपास के देशों से भी कंपैरिजन में करें, पाकिस्तान से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, श्रीलंका से कंपेयर करें, तो उसमें भी सबसे कम किराया भारत का हमारी रेलवे का है। उधर लोकसभा में भी रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू की गई। इससे पहले दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री ने बताया कि आगामी 10 वर्षों में उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का तीव्र विस्तार होने जा रहा है। In the last 10 years we have connected 1.5 crore people and in the next 10 years we want to connect 4 crore people, sir, and bring in 120 new destinations. So we are talking about 120 new locations being connected under the Udan scheme. संसद के दोनों सदनों में बजट पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत इस सप्ताह विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित किया जाएगा। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली।